से भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, आप नेता संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया और 6 महीने बाद ठीक चुनाव के पहले यानी पहली वोटिंग के पहले 19 अप्रैल के पहले क्यों छोड़ा गया और अरविंद केजरीवाल जी को क्यों गिरफ्तार किया गया। उससे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, ऑनरेबल मेंबर्स, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षत्रियों का बहुत बड़ा दखल होता है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आप नेता संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया और 6 महीने बाद ठीक चुनाव के पहले यानी पहली वोटिंग के पहले 19 अप्रैल के पहले क्यों छोड़ा गया और अरविंद केजरीवाल जी को क्यों गिरफ्तार किया गया। क्या अरविंद केजरीवाल जी को भी 19 अप्रैल के पहले छोड़ा जा सकता है? इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जो आपको किसी मीडिया हाउस ने नहीं बताया होगा। हो सकता है सोशल मीडिया में भी इसकी जानकारी आपको ना दी गई हो। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो हम आपको बता दें, ये व्यक्तिगत मोदी जी के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है, जो आपको दिन रात मीडिया हाउस के मीडिया चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता है कि शराब घोटाला। माना कि कुछ शराब घोटाला का मैटर हो भी सकता है, लेकिन चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना, उन्हें जेल भेजना और चुनाव की पहली वोटिंग से ठीक पहले संजय सिंह जी को छोड़ना, आपको लगता है कोई संयोग है? संयोग नहीं है, ये प्रयोग है जो आपको दिन रात टीवी चैनलों में दिखाया जाता है। शराब घोटाला। माना कि कुछ शराब घोटाला का मैटर हो भी सकता है, लेकिन आपको सही जानकारी दे दें, ये मामला शराब घोटाला से ज़्यादा हट करके अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी और संजय सिंह और मोदी जी के बीच का व्यक्तिगत मामला है। पहले हम आपको अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल क्यों भेजा गया है। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। तो जो हम कहना चाहते थे उसका आशय कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इतिहास में इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ, और ये भी कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक इतना कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ। जब किसी को आप अनपढ़ कहेंगे, गंवार कहेंगे या भ्रष्ट कहेंगे, तो ये किसी के आप व्यक्ति विशेष रूप से इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, तो ये मामला व्यक्ति विशेष हो जाता है। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल जी कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी को अनपढ़ कह चुके हैं। तो ये मामला जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, शराब घोटाला, मैंने कहा कुछ शराब घोटाला का बहाना, कुछ न कुछ बहानेबाजी तो हो सकती है कि शराब घोटाला के माध्यम से जेल भेजा जाएगा, लेकिन जितनी सक्रियता दिखाई गई चुनाव के पहले उनको ये भ्रष्ट साबित करना था, जो उन्होंने इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा, तो मोदी जी पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि मैं नहीं, इससे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है। यहाँ तक आपने टीवी चैनल में सुना होगा कि शराब घोटाले का सरगना, उन्हें मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जी को कहा गया। सबसे बड़ा भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल मीडिया साबित करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर वर्ल्ड मीडिया कुछ दूसरी बात ही कर रहा है। वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है, विदेशी चैनल, विदेशी अखबार क्या कह रहे हैं, इसको भी आपको जानना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया ने कहा, वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, भारत में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अल जजीरा ने लिखा, मरा हुआ लोकतंत्र। वहीं CNN ने गिरफ्तारी की खबर को अपने पेज पर लगाया है। इसकी हेडलाइन है, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार, विपक्ष ने इसे साजिश बताया। CNN के साथ साथ BBC ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को अपने मेन पेज पर जगह दिया था। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, उसके दूसरे दिन पूरे वर्ल्ड में मामला छा गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर के। मैं संक्षेप में थोड़ा बता दूं, फिर पढ़ रहा हूँ। सीधे कहीं ना कहीं मोदी जी पे आरोप लगाया गया तानाशाही का। BBC क्या कह रहा है, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अपोजिशन कॉल्स अरेस्ट
डीके ऑफ डेमोक्रेसी। बीबीसी ने लिखा है कि भारत में विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कतर मीडिया अल जजीरा ने लिखा, डेड डेमोक्रेसी, विल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट यूनाइट इंडियाज अपोजिशन। अल जजीरा ने आर्टिकल में लिखा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारत की राजधानी संवैधानिक संकट में फंस गई है। कतर के मीडिया हाउस ने लिखा कि मोदी के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी के दायर किए गए 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। अल जजीरा ने लिखा, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी पार्टियों के बयान छपे हैं, इसके जरिए विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, इंडियन अपोजिशन पार्टीज से दे फेस टाइड ऑफ ट्रबल्स एज वोट नियर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले एजेंसियों के साथ चूहे बिल्ली के गेम में फंसे थे। पिछले महीनों में उनके 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपको एक विशेष बात बता दें, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेशी प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत पे नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भारत ने अपना विरोध भी जताया और ये कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप न करे। ये तो मैंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है ये बताया। अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कब जेल से बाहर आएंगे। जिस प्रकार संजय सिंह को छोड़ा गया है चुनाव की पहली वोटिंग से ठीक पहले, हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी को भी 19 अप्रैल तक छोड़ा जा सकता है। अगर 19 अप्रैल तक नहीं छोड़ा गया तो पहले फेज की वोटिंग होने के बाद भी उन्हें छोड़ा जा सकता है, क्योंकि देश के अंदर जो एक माहौल बन रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, आपके भी कानों में आवाज़ पहुंच रही होगी। कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि ये दांव मोदी जी का उल्टा पड़ सकता है। तो अगर पहले फेज की वोटिंग में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट मिलती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर हो रहा है, तो उसके बाद भी छोड़ा जा सकता है या 19 अप्रैल के पहले भी छोड़ा जा सकता है। ये बात हमारी आप नोट कर लेना। और संजय सिंह जी को क्यों गिरफ्तार किया गया था और संजय सिंह जी को क्यों छोड़ा गया, तो संजय सिंह जी का भी एक वीडियो आप देख लीजिए। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स। तो ये वीडियो देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा कि संजय सिंह जी को क्यों गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा देश जानता है कि जब मोदी अडानी की बात होती, कोई मोदी अडानी के संबंधों की रिश्तों की बात करता है, तो मोदी जी को इसको लेकर के मिर्ची लगती है और वो तो संसद भवन के अंदर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई। इसी बात को लेकर राहुल गांधी अक्सर चिल्लाया करते हैं मोदी अडानी के संबंधों को लेकर के। तो मोदी जी चाहते हैं कि हमारा नाम अडानी के साथ ना जोड़ा जाए। जो दिन रात आपको टीवी चैनलों में शराब घोटाला दिखाया जाता है, तो माना कि सत्ता में रह के सभी से कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हो सकता है मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल से कुछ गलतियाँ हुई भी हों, लेकिन संजय सिंह को इसमें जो लपेटा गया, मैंने दिखाया आपको, मोदी अडानी भाई भाई जो कह रहे हैं, ये मामला भी उनका व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ मामला था। और उन्हें क्यों छोड़ा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आपको समझना चाहिए। अब संजय सिंह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। इसके पहले अभी विधानसभा में आपने देखा था। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के अब उत्तर प्रदेश का जो एक छत्री यहाँ पे काफ़ी मायने रखते हैं राजनीति में, और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी छत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में छत्रियों का बहुत बड़ा दखल होता है। अगर संजय सिंह जेल में रहते तो पूरे उत्तर प्रदेश के छत्रियों में कहीं ना कहीं इसका गलत इफेक्ट जाता, निगेटिव हो जाता मामला। तो इसको लेकर के आपको बता रहा हूं, मेरी बात को नोट करना, इसको लेकर कहीं छत्तीय समाज उत्तर प्रदेश का नाराज न हो जाए, विशेषकर उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का मामला है। इसीलिए संजय सिंह जी, पूरे देश में छत्तीय समाज राजनीति में बहुत सक्रिय रहता है, इसीलिए संजय सिंह जी को
प्रथम चरण की जो वोटिंग उसके पहले उनको छोड़ दिया गया। अब संजय सिंह कुछ भी बयानबाजी करें वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन जो क्षत्रिय समाज के अंदर एक नाराजगी थी वो नाराजगी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। इसी को लेकर के संजय सिंह जी को रिहा करवा दिया गया होगा और इन्हीं सब बातों को लेकर के संजय सिंह के मामले में ईडी ने कहीं ना कहीं ढील दिखाया और उनकी जमानत हो गई। मैं आपको विशेष जानकारी दे दूं, ईडी को एक पावर होता है किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक बिना किसी आरोप के जेल में रख सकती है, लेकिन संजय सिंह की जमानत 6 महीने बाद ही हो गई। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला है, ये प्रयोग है, संयोग नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया है। फिर कहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।